नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं बालकों, आई होप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झक्कास होंगे। तो बच्चों आज अपन लेके आए स्क्वायर्स। जी हाँ, आपने सही सुना, स्क्वायर्स। आप बोलोगे सर ये क्या चीज़ है? ये टॉपिक है जो आपकी कैलकुलेशन में आपको स्पीड में मदद करेगा। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन बहुत इंक्रीज हो जाएगी अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। और मेरा वादा है अगर आप लास्ट तक बने रहोगे तो आप क्या सीखोगे, 5 से 10 सेकंड के अंदर स्क्वायर निकालना सीख जाओगे आप। जी हाँ, 5 से 10 सेकंड में। उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए आप शुरुआत करते हैं। देखो हम स्क्वायर जो सीखेंगे सबसे पहले सीखेंगे 2 डिजिट वाले, उसके बाद सीखेंगे अपन 3 डिजिट वाले। तो पेशेंस बना के रखना, मेरे साथ 2 या 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद आप विदाउट पेन विदाउट पेपर करने लग जाओगे, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन के बाद। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो मुझे आपसे उम्मीद है तो आप क्या करोगे, आप 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको टिप्स पर याद होंगे। ऐसा मैं सोचता हूं आपके बारे में और मुझे पता है आप सभी को याद होंगे। लेकिन आप में से अगर किसी को याद नहीं है तो आपका दुख दर्द दूर करने के लिए मैंने एक टेबल बनाई है। ये टेबल आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए, सोते जागते उठते बैठते। ये आपको यहाँ से यहाँ तक के स्क्वायर तो पता ही होने चाहिए, 1 का स्क्वायर से लेकर 30 तक के स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब अपन सीखते हैं भैया, क्या अपन सीखते हैं 2 डिजिट वाले स्क्वायर। 2 डिजिट वाले स्क्वायर मतलब 11 से लेके 99 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनके स्क्वायर हम कैसे निकालें उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। चलिए साहब, पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, 28 का स्क्वायर निकालो। देखो 28 का स्क्वायर निकालना है तो एक तरफ मैंने लिखा 2, एक तरफ मैंने क्या लिखा 2, दूसरी तरफ क्या लिख दिया मैंने 8 लिख दिया। क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, लिख सकते हो। अब आपको 8 की जगह 8 के नीचे 8 का स्क्वायर, 2 के नीचे 2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना? आप बोलोगे सर 64। 2 का स्क्वायर कितना? आप बोलोगे सर 04। अब देखो समझदार बच्चे तो बोल गए 04 और जो ना समझ बच्चे नादान बालक हैं वो क्या बोलेंगे 4। ठीक है, दोनों ही सही हैं। लेकिन हम जब जब स्क्वायर पढ़ेंगे ना तो आपको जब भी मैं बोलूँ कि 2 का स्क्वायर तो आपको क्या बोलना है, 4 की जगह 04। मैं बोलूँ 3 का स्क्वायर आप बोलोगे 9 की जगह कितना 09। मैं बोलूँ 1 का स्क्वायर तो आप बोलोगे 1 की जगह कितना 01। उससे क्या होगा आपको पता लगेगा, उससे हम हमारी जो कैलकुलेशन है उस पैटर्न में फिट बैठेंगी चीज़ें। ठीक है, अब हमें इतना समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो प्यार से देखना, एकदम प्यार से। हमने स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिख लिया, 2 के नीचे 2 का, 8 के नीचे 8 का। अब जो नंबर थे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 2 और 8 कितना हो गया मल्टीप्लाई करने पर 16। जो भी मल्टीप्लिकेशन आया उसका डबल कर दो। 2 और 8 का मल्टीप्लिकेशन कितना 16, 16 का डबल 32। लिखने का तरीका देखना, आपको कभी भी इस यूनिट डिजिट के नीचे कुछ नहीं लिखना है, 32 लिखना है तो इधर कितना आएगा 2, इधर कितना आएगा 3। यानी यहाँ से यहाँ के नीचे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे खाली छोड़ देना, ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। अब देखो आपको इन सबको ऐड कर देना, करो ऐड 4, इधर कितना हो गया 8, इधर कितना हो गया 7। यानी आपका स्क्वायर कितना हो गया 784। क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपके मन में जो प्रश्न है हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए साहब, अपने घर की बात है। 46, 4 का स्क्वायर देखो कितना होता है, बोलो सर 16। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब मैंने लाइन नहीं खींची, ठीक है। अब हमें क्या करना है 4 × 6 करना है। 4 × 6 कितना 24। जो भी मल्टीप्लिकेशन है उसका डबल कर देना। 24 का डबल कितना हो जाएगा 48। लिखने का तरीका ऐसे लिख दूं क्या 48? आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस वाले नंबर के नीचे तो कुछ नहीं लिखना है, इसको तो खाली छोड़ देना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको मिटा दिया क्योंकि हमने गलत लिख दिया था। अब सही लिखेंगे, सही लिखने के लिए हमें इसको मिटाना भी पड़ेगा। अब 48 लिखना है, इधर 8, इधर कितना 4। अब क्या करना है ऐड करना है, इधर कितना 6, इधर कितना 1, कैरी गई 1, इधर 1, इधर 2, 2 1 1 6। ये लो साहब क्लियर है क्या? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अब एक मजे की बात बताऊं आपको, देखो आपसे अगर मैं पूछूं भैया बताओ a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे a² + b² प्लस का 2ab, यही तो बताओगे। आप बोलोगे सर बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे हमने वही तो किया, इसको a इसको भी मान लिया, a² b² दोनों का मल्टीप्लाई और इसका डबल, मल्टीप्लिकेशन का डबल। तो बेसिकली यही चीज़ तो हो रही है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल यही हो रही है। अब क्लियर है क्या? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अब 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए साहब, 13 का स्क्वायर निकालना है। देखो 13 का स्क्वायर निकालना है तो 1 का स्क्वायर कितना 01, 3 का स्क्वायर कितना 09, हाँ या ना। और 1 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा 3, 3 का डबल कितना 6। क्या यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ? आप बोलोगे सर यहाँ लिखना है।
कर दो सब, ऐड कर दो 169, यही हमारा आंसर है 169। क्लियर है क्या? आप बोलोगे एकदम क्लियर। आप जल्दी जल्दी करेंगे फटाफट फटाफट। 64 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर कितना 36, 4 का स्क्वायर कितना 16, ठीक है। 6 इंटू 4 किया 24, 24 का डबल 48। अब क्या करना है, बस ऐड ही तो करना है, 6904096, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो अपनी स्पीड पकड़ रही है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 96 का एक और बड़ा क्वेश्चन ले लिया। 96, 9 का स्क्वायर कितना 81, 6 का स्क्वायर कितना आप बोलोगे सर 36, 9 इंटू 6 किया कितना है 54, 54 का डबल 108, लिखना कहते हैं कैसे 801। ये लो साहब, इधर कितना हो गया 6, इधर कितना हो गया आप बोलोगे सर हो गया 1, इधर कितना हो गया 2, इधर कितना हो गया 9216, ऑप्शन नंबर सी। आप बोलोगे एकदम सही बात है। क्लियर, मजे आ रहे हैं। चलिए साहब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 71 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 71, 7 का स्क्वायर कितना आप बोलोगे सर 49, 1 का स्क्वायर कितना आप बोलोगे सर 01। समझदार प्राणी हो आप, 01। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 1 कितना हो गया 7, इसका डबल 14, यानी 4 और 1 कितना आ गया, इधर 1, इधर 4, इधर 0, इधर कितना आ गया 5041, 5041, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 87 का स्क्वायर निकालना है साहब। बताओ 8 का स्क्वायर कितना 64, हाँ या ना। 7 का स्क्वायर कितना आप बोलोगे सर 49। क्लियर है क्या? और 8 इंटू 7 किया 56, 56 का डबल 112, 112, 112, ऐड कर दो, इधर कितना हो गया 9, इधर कितना हो गया आप बोलोगे सर 6, इधर कितना हो गया आप बोलोगे सर 5, इधर कितना हो गया 7569, 7569, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 99 सबसे बड़ा नंबर है 2 डिजिट का, उसका स्क्वायर निकाल के देखते हैं। बताओ 9 का स्क्वायर कितना 81, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना 81। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 9 इंटू 9 81, 81 का डबल 162, 162। क्लियर है क्या? क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना था। 1, इधर कितना आ गया 0, इधर कितना आ गया आप बोलोगे सर इधर आ गया 8, इधर कितना आ गया आप बोलोगे सर इधर आ गया आपके 9, 9801, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप अब आपको विद इन 2 या 5 से 10 सेकंड में आप स्क्वायर निकालना सीख रहे हो। कब? जब आपने वीडियो को पूरा देखा है। अपन ने खत्म कर दिया यहाँ तक 2 डिजिट वाले। अब आपको सिखाते हैं 3 डिजिट वाले नंबर से उनका स्क्वायर अपन कैसे करेंगे। ठीक है साहब, बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए अब अपन 3 डिजिट वाले पढ़ेंगे आराम से। इसका और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। चलिए साहब 104 का स्क्वायर निकालना है। अब देखो कभी भी आपके पास 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा ना, तो आपको क्या करना है, आपको बेस लेना पड़ेगा। ऐसे बेस क्या होगा 100 होगा, ठीक है, 150 होगा, 200 होगा, 250 होगा, आपके 300 होगा, यानी 50 का मल्टीपल हो, 50 का मल्टीपल होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है। 350 होगा, ये सोवन आगे तक चलते जाएंगे। 400 हो सकता है, ध्यान से देखना, ये आगे तक चलते जाएंगे आपके बेस से। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं 104, अब आपका बेस का मतलब क्या है, इस नंबर के आसपास कौन सा बेस आ रहा है। इनमें से 100, 150, 200, 250 कौन सा बेस 104 के आसपास है। आप बोलोगे सर फटाफट से, सर ये तो किसके पास है, 100 के पास है। तो आपने बेस क्या ले लिया, 100 बेस ले लिया। कितना बेस ले लिया, 100 बेस ले लिया। अब आपको देखना है इन दोनों नंबर में कितने का डिफरेंस आ रहा है। आप बोलोगे सर 4 का डिफरेंस आ रहा है। ध्यान से समझना मेरी बात, 2 या 3 क्वेश्चन फिर अपन वही धड़ल्ले से उड़ाएंगे, है ना। 4 का डिफरेंस आ रहा है क्या, जो भी डिफरेंस आ रहा हो उसको एक बार दिए गए नंबर में ऐड करना, एक बार माइनस कर देना। तो देखो ध्यान से, हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का, हमने 100 बेस कितना माना है, हमने बेस माना है 100 बेस माना है, दोनों में डिफरेंस कितना 4 का, ठीक है। जो भी डिफरेंस आ रहा है सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंस का आपको जो भी डिफरेंस आ रहा है एक बार ऐड कर देना है नंबर में और एक बार माइनस कर देना है। तो 104 में 4 ऐड किया कितना है 108, हाँ या ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। अब आपको क्या करना है, 104 में से 4 माइनस कर देना है, तो कितना हो गया आपके 100 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नीचे आपका हमेशा क्या आएगा 100 आएगा, चाहे बेस कुछ भी हो, आपके नीचे क्या आएगा 100 आएगा। अब जो हमारा डिफरेंस था हमारे बेस का और इस नंबर का जो डिफरेंस का, उसका स्क्वायर कर देना है। 100 और 104 का डिफरेंस कितना था 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, इसका स्क्वायर करके आपको अलग लिख लेना, ठीक है। अब देखो इधर 100 से 100 कट गया, इधर कितना बचा 108, और जो इधर स्क्वायर हमने किया था उसको साथ में लिख दिया 108 16, यानी 10,816 ही हमारा किसका स्क्वायर आ गया 104 का। क्लियर है क्या कहानी, समझ पा रहे हो। आप बोलोगे सर समझ पा रहे हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल और दो। चलिए साहब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 107 के आसपास का बेस कौन सा, सबसे नजदीकी बेस कौन सा है। आप बोलोगे सर 100,
दोनों में डिफरेंस देखा 100 और 7 में डिफरेंस कितना 7 का, तो मैंने 7 का स्क्वायर इधर लिख दिया 49, लिख दिया ना, जो भी डिफरेंस आया उसका स्क्वायर लिख दिया 49। अब मुझे क्या करना है, जो भी डिफरेंस था उसको एक बार इसमें ऐड करना है, एक बार माइनस करना है। तो 107 में ऐड किया 7 कितना आया, आप बोलोगे सर ये कितना आ गया 114 आ गया, कितना आ गया आपके 114 आ गया। क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों का डिफरेंस लिया मैंने, 107 में से 7 माइनस कर दिया, यानी कितना आ गया 100 आ गया। नीचे क्या रहेगा, हमेशा 100 रहेगा, चाहे बेस कुछ भी हो, नीचे 100 करना है। अब आपको जो भी नंबर आया उसको साथ साथ लिख दो, 11449। ये लो साहब, ये किसका स्क्वायर आ गया आपके पास, ये स्क्वायर आ गया आपके पास 11449 किसका, 107 का। आ रहे हैं मजे, मजेदार है ना ट्रिक। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 206। अब आपको क्या करना है, बेस ढूंढना है। 206 के पास में क्या क्या है, सबसे पास कौन है 200, तो आपका बेस कितना हो गया 200। फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे, बताओ 206 और 200 का डिफरेंस कितना आ रहा है 6 का, जो भी डिफरेंस आया उसका स्क्वायर लिख दो। इधर कितना आ गया 36 आ गया क्या, आप बोलोगे सर ठीक बात है 36 आ गया है ना। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने नंबर था, जो डिफरेंस आया था उसको एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस कर देना है। कितना डिफरेंस था हमारा, 6 का डिफरेंस था ना, तो 206 में 6 जोड़ दिया, कितना हो गया 212, ठीक है। और एक बार क्या कर देना है, मुझे माइनस कर देना है, 206 में से 6 माइनस किया तो 200। नीचे कितना आ रहा है आपके, हमेशा 100 आएगा, देखो 100 से मैंने उड़ा दिया, इस नंबर को साइड में पड़े रहने देना, ठीक है। 212 का डबल करना, देखो 200 का डबल कितना होता है 400, और 12 का डबल कितना हो जाता है 24, 424, और लास्ट में वो लिखा हुआ है यानी 42436, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट हमारे मन में नहीं है। क्लियर है कहानी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 308। अब देखो हमारा बेस क्या होगा, 308 के पास में कौन है सबसे नजदीक 300, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देखा 8, और 8 का स्क्वायर में लिख दिया इधर कितना 64, एक काम खत्म कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो भी डिफरेंस आया था उसको एक बार इस नंबर में ऐड करना है, एक बार माइनस करना है। 308 में ऐड 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 316, हाँ या ना, और एक बार माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। नीचे क्या आएगा, हमेशा 100 आएगा, ये लो साहब। अब आपको 316 का क्या करना है, 3 गुना करना है। देखो 300 का 3 गुना कितना 900, और 16 का 3 गुना 48, यानी कितना आ जाएगा 948, और इस साथ में कितना था 64, इसको मैंने यहाँ लिख ही दिया। बताओ आंसर आ गया क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया, कोई डाउट नहीं है। क्लियर है, अब समझ पा रहे हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं 704, ये लो बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़ा सा। बताओ बेस कितना है, आप बोलोगे सर 704 के पास में सबसे पास में कौन सा है 700, तो 700 704 का डिफरेंस कितना, आप बोलोगे सर 4, और 4 का स्क्वायर कितना, आप बोलोगे सर 16। ये लो साहब 16 तो आना ही आना है, ठीक है। अब देखो सबके लास्ट में 16 है, तो हम आंसर पर टिक नहीं कर सकते, लेकिन अब अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। अब हमें देखना है जो हमारा डिफरेंस था, एक बार उसको ऐड कर देना है, एक बार दिए गए नंबर में से माइनस कर देना है। तो 704 में अगर अपन 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 708, और 704 में से 4 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 700। नीचे क्या आएगा, हमेशा आप बोलोगे सर नीचे तो हमेशा कितना आएगा 100 आएगा, ये लो साहब। अब 7 को 708 से मल्टीप्लाई करना है, इधर कितना आ जाएगा 6, इधर कितना आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 49, और इधर कितना है 16, 49561 49561 ये लो साहब, ऑप्शन नंबर डी 49561 क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। देखो अपने इतने बड़े नंबर को भी टाई टाई कर दिया, इसकी टाई टाई फिस कर दी, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अब 114। अब सारे के सारे बच्चे वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ मुझे, जल्दी से जल्दी, फटाफट से, जल्दी फटाफट। चलो अब देखना इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। हमने देखा कि 114 है, ठीक है। इसके सबसे नियर बाई कौन है, आप बोलोगे सर सबसे नियर बाई तो कौन सा है 100, यानी 100 इसके सबसे पास है। अब हम डिफरेंस लेंगे बेस का, और जो हमारे नंबर है 100 बेस माना, नंबर कितना है 114, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 14। अब 14 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 196, हाँ या ना। मैंने आपको क्या समझाया था, जब भी अपन स्क्वायर पढ़ेंगे तो आपका स्क्वायर आएगा हमेशा 2 डिजिट में। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये जो यहाँ तक तो 2 डिजिट हो गए 96, अब ये जो ये वाली डिजिट जो बच रही है ना, ये वाली इधर के वाली, ये चली जाएगी कैरी के अंदर, किस में चली जाएगी, हासिल लग जाएगी, ठीक है। तब जाके हमारे कितना हो जाएगा 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इसमें इतनी सी फर्क है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, बाकी का काम वही है। 114 में कितना ऐड करना है 14 ऐड करना है, यानी कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। इनटू अब हमें डिफरेंस लेना है, 114 में से 14 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 100,
और डिवाइड बाई 100। क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब देखना इधर, ये 128 है, इसमें ये वाली कैरी जुड़ जाएगी, यहाँ पे कैरी जुड़ेगी तो 128 की जगह कितना हो जाएगा 129, 129 और इधर 96, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 12,996। ये लो साहब ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हो ना? जब भी आपके 3 डिजिट में आ जाए उसको सिंगल डिजिट 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे अपन। कैसे? जो बाकी का बचेगा उसको क्या कर देंगे अपन, कैरी में कर देंगे। क्लियर है क्या? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं साहब, 214। अब क्या करना है, सेम प्रोसेस है। देखो अब जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। 14 का स्क्वायर कितना हो गया 90, 196। तो देखो 196 है, यानी ये 1 तो क्या गया आपके, 1 तो गया कैरी में चला जाएगा। ठीक है, अब बेस क्या माना अपन ने, बेस माना 200 बेस माना। अब 214 में 14 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 228 आ गया क्या? और एक बार माइनस कर देंगे तो 200 आ जाएगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। डिवाइड बाई, ये लो साहब 228 का डबल करना है हमें। देखो 228 का डबल कितना होता है? आप बोलोगे सर 200 का डबल कितना हो जाता है 400, 28 का डबल कितना आपके 56, यानी 456 आना था। लेकिन ये एक कैरी यहाँ पे आएगी ना, तो इसको जब अपन ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 457 और ये 96, 457 और ये 96। समझ पा रहे हो क्या? तो कभी भी आपका 2 डिजिट से ज़्यादा आ जाए तो बाकी का बच्चा कहाँ चला जाएगा, अपने कैरी में चला जाएगा। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। आगे बढ़िए सर, ये लो सब आगे बढ़ लेते हैं। 312 का करना है। ठीक है, बताओ 12 का स्क्वायर कितना? आप बोलोगे सर 144। अब ये 1 का एकदम चला जाएगा कैरी में। अब 312 में बेस कितना था हमारा? आप बोलोगे सर बेस है 300 बेस है, तो एक बार ऐड कर दो 12 को, इसमें कितना आ जाएगा 324, और एक बार माइनस कर दो कितना आ जाएगा 300। डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा आपके 100। ये लो साहब 324 का 3 गुना करना है, तो 300 का 3 गुना कितना होगा? आप बोलोगे सर 924 का कितना हो जाएगा 72, 972 ये आना चाहिए था, लेकिन एक कैरी यहाँ पर है हमारे पास, यानी कितना आ जाएगा 97344, 97344। ये लो साहब क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, अब हमें समझ में आ गया है ना। अब देखो लग रहा है ना कम से कम टाइम। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 591 का आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब 591 किस किस के पास है? आप बोलोगे सर सबसे पास तो किसके, 600 के सबसे पास है ना। अब बताओ दोनों का डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे सर डिफरेंस कितना है 9। जो भी डिफरेंस है हमें उसी का तो स्क्वायर करना है। बताओ 9 का डिफरेंस कितना है? 9 का डिफरेंस है तो स्क्वायर कितना आ गया 81। क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तक अपन यही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब एक बार जो डिफरेंस है उसको इसमें ऐड करना है और एक बार इसमें से माइनस करना है। तो देखो 591 में 9 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा क्या? और एक बार 591 में से क्या माइनस करना है 9 माइनस करना है, कितना आएगा? आप बोलोगे सर 582, यही आएगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल यही आएगा। नीचे डिवाइड बाई 100। क्लियर है क्या? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 × 2 कितना हो गया 12, इधर कितना हो गया 9, इधर कितना हो गया 4 कैरी गई 30 और 4 कितना हो गया 349281, 349281 ऑप्शन नंबर ए। 334 और सॉरी ऑप्शन नंबर बी 349281 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई डाउट हमारे मन में नहीं है। अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आपके बाद आज के बाद इसका झंझट ही खत्म हो गया। चलिए साहब 202 का स्क्वायर निकालना है। मैं 202 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले देखा किसके पास है, 200 के पास है। बेस कितना हो गया 200। अब 200 और 202 में डिफरेंस कितना 2 का, जो भी डिफरेंस है उसका स्क्वायर ले लो। 2 का स्क्वायर कितना बच्चों 04, 4 नहीं 04। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। लास्ट में सब में 04 आ रहा है, यानी हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो भी डिफरेंस था कितना था 2 का, तो एक बार तो इसको ऐड कर देना, यानी कितना हो जाएगा 204। एक बार माइनस कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। ये लो साहब कट गया क्या? आप बोलोगे सर कट गया। इधर कितना हो जाएगा 408 और 04। समझ गए क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ गए, 40804 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या? तो मैं जिस भावना के साथ आपको पढ़ाना चाह रहा था, आई होप वो भावना आपने स्वीकार कर ली होगी और आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आपका टाइम क्या होगा, बच जाएगा। क्लियर है कहानी? तो मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। अभी अपन स्क्वायर रूट सीखेंगे, क्यूब रूट भी सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।